मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माता पिता को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये तो दुनिया की रीत है। हर लड़की को अपने माता पिता का घर छोड़कर पिया के घर जाना ही होता है, और हर माता पिता की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारे ही स्टेटस का लड़का ढूंढा जाने लगा। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मैं उनसे दूर होना नहीं चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। लेकिन मेरे लिए जो भी रिश्ता आता, माँ और पिताजी हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते और रिश्ते को मना कर देते थे। अब तो मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। पिताजी हर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी, उनका यही काम था, वो लोगों के रिश्ते करवाती थी। एक दिन वो हमारे घर आईं, तब मेरी माँ ने भी उनसे मेरे लिए अच्छे घराने का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा। और एक दिन पड़ोसन हमारे घर एक ऐसा रिश्ता लेकर आईं जो मेरे माता पिता को बहुत पसंद आया था। लड़के का खुद का कारोबार था। उसके घर में उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं था। वो बस अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे भी फ़ोटो देखते के साथ ही विवान पसंद आ गया था। वो काफ़ी हैंडसम था। मेरी शादी अब विवान से हो गई और मैं शादी करके उसके घर चली गई। शुरू के कई दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। एक दिन विवान को अपने काम के सिलसिले में देश से कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं उसकी वजह से थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन फिर विवान बाहर चले गए। दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने घर के काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में अकेली खाली बैठी क्या करती। एक दिन सुबह का समय था, जब हमारे घर का गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हुए हॉल में घुसा आ रहा था। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने मेरे आगे एक बॉक्स रख दिया। बोला, साहब के लिए एक पार्सल है। मैंने बॉक्स को देखा तो इस पर मेरे ससुर जी के नाम की स्लिप थी। मैं ये देखकर सोच में पड़ गई कि इस उम्र में ससुर जी को पार्सल कौन भेज सकता है। मैंने जब बॉक्स को खोलना चाहा तो मेरी सास ने आकर वो मुझसे ऐसे झपट लिया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। मैं ये देखकर हैरान थी। उनकी इस हरकत पर मैं सोच में पड़ गई। वो मुझे बगैर कुछ कहे अंदर चली गईं और उनके पीछे पीछे ससुर जी भी अंदर कमरे में चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अपनी नज़रों को झुकाते हुए वापस अपने काम में लग गई। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। रात हो गई तो मैं सो गई, मगर मेरा दिमाग जो था वो बार बार सास और ससुर की तरफ जा रहा था। न जाने उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो मेरी सास ने मुझसे ऐसे खींचा था, और वो थोड़ा घबराई हुई भी थी। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। जब मैंने ससुर को बाहर आते देखा तो मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगी। वो अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे और उस चादर में न जाने क्या छुपा रहे थे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानी की बात ये थी कि उनकी टांगों में हमेशा बहुत दर्द रहता था। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। मगर आज ऐसे में वो कहाँ गए थे, और ऐसी कौन सी बात थी जो वो बाहर निकले और नौकर तक को नहीं बताया था। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लूं कि उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं, मगर उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया। और मैं हैरान तब रह गई कि जैसा कल हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे कमरे तक गई थी कि सास ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। मैं कान लगाकर सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बात हो रही है, मगर मुझे अंदर सिर्फ शोर ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर तो सास और ससुर सिर्फ 2 लोग थे, फिर इतना शोर क्यों आ रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज़ यूं ही सुबह सुबह न जाने कहाँ से घर आते, और ऐसा मालूम होता कि उनके हाथ में कोई चीज़ मौजूद है जो वो मुझे दिखाना नहीं चाहते थे, मगर मैं जानना चाहती थी कि वो क्या था। सुबह यूं ही वो वापस आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद वो चीज़ वो ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे शक तो था ही। उनके हाथ में एक फ़िल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या सास ससुर फिल्म देखते हैं, और किस तरह की फ़िल्म देखते हैं जो उन्हें कमरा बंद करना पड़ता है। मैं इन सोचों में गुम रहने लगी।
फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि ज़रूर पता करके ही रहूँगी, सास और ससुर ऐसा क्या देखते हैं। तभी मेरे ससुर जी बाहर से आ रहे थे। उनके हाथ में वो फिल्म की सीडी थी। वो तेज़ी से कमरे की तरफ जाने लगे। ससुर जी दरवाज़ा अंदर से बंद करने ही वाले थे कि तभी मैं भी उनके पीछे तुरंत कमरे में अंदर चली गई। मैंने उन्हें बोला कि वो दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं, जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वो फिल्म देखते हैं। मैं उनके जवाब पर हैरान नज़रों से उन्हें देख रही थी। अगर वो फिल्म देखते हैं तो उन्हें सबके सामने क्यों नहीं देखते, या फिर दरवाज़ा बंद करके ही फिल्म क्यों देखते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत है? मुझे कहीं ना कहीं उन पर और उनकी बातों पर शक होने लगा था, मगर मैं चुप रही और वहाँ से चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कान लगाए ताकि सुन सकूं कि वो सच में फिल्म देखते हैं या सिर्फ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि क्या पता वो सच में ही फिल्म देख रहे हैं। अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा था। रोज़ मेरे ससुर खुद फिल्म की सीडी लाते और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में जाते, दरवाज़ा बंद करते और फिल्म देखने लग जाते थे, जबकि मैं बाहर परेशान अकेली बैठी रहती थी। शादी से पहले मैंने सुना था कि घर के बड़े बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही था। सास ससुर सारा सारा दिन कमरे में रहते और मैं अकेली इतने बड़े घर में इधर उधर मारी फिरती। इतना भी नहीं था कि वो मेरे पास बैठ के दो चार बोल प्यार के बोल लेते। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और अपनी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए मेरे पास बस एक यही तरीका था। मैंने उसे अपनाने का सोचा था। अगले दिन मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर सीडी लेकर नहीं आए थे, बल्कि वो घर से ही नहीं निकले थे। ना ही कोई बॉक्स या पार्सल घर पर आया था। मैं इंतज़ार में थी कि कब सीडी आए। 5 से 6 दिन गुजर गए, मगर मेरे ससुर घर से बाहर कहीं नहीं गए। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि तुम तो जानती ही हो बेटा, मेरी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसीलिए वो बाहर नहीं जा सके। मैं इस बात पर भरोसा करने के बजाय हैरान थी, क्योंकि उनकी टांगों के दर्द का तो मुझे पता था, मगर वो तो शुरू से था और सीडी तो पहले भी लाते थे। और यही बात मैंने उनसे कह दी कि दर्द तो आपकी टांगों में हमेशा से ही रहता है, आप तो रोज़ ही सीडी लेकर आते थे, फिर 5-6 दिन से क्यों नहीं ला रहे? तो ये सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुझसे गुस्से में बोले कि मैं उनकी किसी भी बात से मतलब न रखूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान हो गई और रोती हुई वहाँ से चली गई। मुझे उनसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। जिस तरह उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि ज़रूर ही कोई ना कोई बात तो है। अगले दिन वो सीडी ले आए और फिर उस फिल्म को सास के साथ देखने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैं तुरंत उनके पीछे गई। मुझे डर भी लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत रखी। मैं सास ससुर के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे भी ये फिल्म देखनी है। मैंने 2-3 दिन से यही सोचा था कि मैं भी फिल्म देखकर ही रहूँगी, तो जो शक मेरे मन में है वो भी दूर हो जाएगा। मगर ससुर जी की बात सुनकर मैं दंग रह गई, जब उन्होंने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं ये फिल्म नहीं देख सकती। मैंने हैरत से उनसे पूछा कि आखिर मैं ये फिल्म क्यों नहीं देख सकती, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे ज़माने की फ़िल्म है, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अब मैं बाहर खड़ी सोच में डूबी हुई थी कि ये क्या बात हुई भला। आखिर उनके ज़माने की फ़िल्म अगर मैं देखना चाहती थी तो मुझे क्यों रोक रहे थे। मैं बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद सास और ससुर बाहर निकल आए थे। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा ना हो उन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसीलिए मैं चुप ही रही। आज तो ससुर के चेहरे पर मुझे थोड़ी सी परेशानी भी नज़र आई। मैं सोच में पड़ गई थी। दिन गुजर गया, मगर मेरे सवाल के जवाब मुझे नहीं मिल सके। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरे सास और ससुर भी अपने कमरे में चले गए। आधी रात को जब मेरी आँख खुली, मुझे अपने कमरे में घुटन सी लगने लगी, तो मैं बाहर निकल कर आ गई। और जब मैं अपने आंगन में आई तो मैं दंग रह गई, क्योंकि 2 आदमियों को मैंने दरवाजे के बाहर देखा था, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर वो लोग कौन हैं। मेरा दिल किया कि मैं अंदर चली जाऊं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने पूछा कि वो लोग आखिर कौन हैं। दोनों के चेहरे पर चादर थी,
जिसकी वजह से मैं उन्हें देख नहीं सकी। मगर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराते दिल के साथ मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों लोग कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे आखिर। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। मुझे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मैं ये सोच रही थी कि मैं कमरे में कैसे आई। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे अचानक रात की बात ध्यान आई और मैं बाहर की तरफ भागी, जहाँ मेरे सास और ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर वहाँ अपने पास बिठाया और मैंने पूरी बात उन्हें बताई कि कैसे मैंने दो लोगों को रात के अंधेरे में घर में देखा था। मैं बहुत परेशान थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। जब मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं उन्हें आवाज़ लगाती, उन्हें बुलाती अगर ऐसी कोई बात थी तो, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ससुर जी की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। जो उन्होंने मुझसे कहा कि वो सिर्फ मेरा ही वहम होगा। मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरा वहम नहीं था, मगर उनकी हरकत पर मैं दंग रह गई। जब उन्होंने गार्ड को बुलाया और उससे पूछा कि क्या कल रात यहाँ कोई दो आदमी आए थे। मैंने गार्ड को देखा। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। जब उसने जवाब दिया कि वो सारी रात ड्यूटी पर जाग रहा था, मगर कोई भी घर में नहीं घुसा था। अगर ऐसा होता तो ज़रूर पता चल जाता। दूसरे दो गार्ड भी यही कह रहे थे। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी सास ने मुझे शांत कर दिया कि मैं कुछ दिन से सही से कुछ खा पी नहीं रही हूँ, इसीलिए शायद कमज़ोरी की वजह से गिर गई होगी। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई। सारा दिन मैं सोच में पड़ी रही कि अब भी मुझे यही लगता है कि वो मेरा वहम है, और कभी मुझे ऐसा लगता कि सच में वहाँ पर कोई था और उसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था और क्या झूठ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के 8 बज रहे थे जब मैंने ससुर को बाहर जाते देखा। मैं हैरान रह गई। मैं बगैर कुछ भी सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं जान सकूं कि फिल्म का क्या राज है जो वो अकेले कमरे में बंद होकर देखते थे। उनके पास गाड़ी थी, लेकिन मैं पैदल ही उनके पीछे चल रही थी। मैं चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। वो आगे एक जगह जाकर रुक गए, फिर वो एक दुकान में गए। शायद वो सीडी की दुकान थी। 10 मिनट बाद उस दुकान से बाहर निकले। जब वो निकले मैं हैरत में उन्हें देखने लगी। उनके हाथ में वाकई में एक सीडी थी। उनके जाते ही मैं उस दुकान में गई। मैं पूरी तरह से शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी। इसी वजह से मैंने दुकानदार से पूछा, मगर फिर कुछ सोचते हुए वहीं पर रुक गई और कुछ सीडी खरीदकर वापस घर आ गई। घर आकर मैंने सास और ससुर का कमरा बंद पाया। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि क्या पता वो मेरे ससुर को बता देता, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आ जाती और फिर मैं ऐसा कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। इसीलिए मैंने उस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा था। जो मुझे करना था वो खुद ही करना था। अगले दिन दोपहर को ससुर वो सीडी ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई थी जो मैंने अभी नोट की थी। ससुर जो सीडी सुबह लाते थे वो अलग तरीके से ला रहे थे। तो कभी रात को लाते, तो कभी सुबह को, और कभी दोपहर। मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे हिला दिया था। खैर, मैं ससुर के पास पहुंची और उनसे बोली कि मुझे भी उनके ज़माने की फ़िल्म देखनी है, चाहे फ़िल्म कैसी भी हो, मुझे ज़रूर देखनी है। जिस पर उन्होंने मुझे बुरी तरह से घूरा और उस पर मुझे बेहद सख्ती से मना किया। क्या वो फ़िल्म मैं नहीं देख सकती थी, या फिर मैं उसे नहीं देख पाऊंगी? और कहने लगे कि हम फ़िल्म अधूरी नहीं छोड़ते। और ससुर जी ने ये कहते हुए कमरा बंद कर लिया, जहाँ सास पहले से ही थी। मगर मुझे तो ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और इन्हीं सारी सोचों में गुम थी कि तभी मेरे पति विवान का मुझे फ़ोन आया। मैंने जब उसकी बात सुनी तो हैरानी के साथ मैं बहुत खुश हो गई। मेरे पति परसों घर वापस आ रहे थे। मैं फिर उनके आने की तैयारियों में लग गई। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। वैसे भी जितना ससुर जी गुस्से में थे, क्या पता वो मेरे साथ क्या करते। बेहतर यही था कि मैं इस मामले से दूर रहूं, और मैंने यही सोचा था। रात का वक्त था। मैं बाहर बैठी थी जब ससुर अचानक बाहर निकले।
मैं उसी समय एक पेड़ के पीछे छुप गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वो फ़ोन पर चलते हुए किसी से बातें कर रहे थे और साथ में इधर उधर भी देख रहे थे। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देख रही थी। उस पेड़ से निकलते ही मैं थोड़ा पास वाले पेड़ के पीछे छुप गई ताकि ससुर जी जो बातें कर रहे थे मैं वो साफ साफ सुन सकूं। और फिर ऐसा हुआ, ससुर जी ने जो बोलना शुरू किया, मुझे लगा शायद मैंने गलत सुन लिया है। ससुर की बातें सुनकर मुझ पर आसमान गिरने वाला था। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा उन पर जो शक था वो यकीन में बदल गया था। वो अंदर चले गए और मैं भी अंदर चली गई थी, मगर मेरे दिमाग में उनकी यही बातें घूम रही थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। आधी सच्चाई का तो मुझे मालूम था, मगर सारा सच जानने के लिए मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी था कि सास और ससुर कमरे में क्या करते हैं। अगर वो सच में फ़िल्म देखते हैं तो उस फिल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं, वो भी इतने सख्त तरीके से। मुझे सब कुछ जानना था और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर खुद मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे, ना ही जानने देंगे। तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही जानना था। ससुर जी शाम को फिर से सीडी ले आए, मगर इस बार मैंने कोई ज़िद नहीं की थी। वो मुझे देखते ही कमरे में अंदर चले गए थे। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी कि जो मैंने सोचा है वो इस वजह से उन्हें मुझ पर शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसीलिए मेरा खामोश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं अपने कमरे में आकर अपने पति के आने की तैयारियां करने लगी थी। कल मेरे पति को वापस आना था। मैं अलग अलग नौकरों को बताने लगी और अपना पूरा ध्यान काम की तरफ कर लिया। अब बस इंतज़ार था तो कल के दिन का, कि उस राज पर से पर्दा उठाया जा सके। और आखिर इंतज़ार ख़त्म हो ही गया। कल का दिन भी आ गया। मैं ससुर के सीडी लाने का इंतज़ार करने लगी थी। मेरी सास आंगन में बैठी थी। मैं नौकरों को देखने के बहाने बनाती और उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। मुझे पता था बस कुछ ही देर में मेरे ससुर जी सीडी लेकर आएंगे। तभी अपने सोचे समझे फैसले के मुताबिक मैं अपने सास और ससुर के कमरे में छुप गई कि आज पता लग जाना चाहिए कि मेरे सास ससुर क्या फिल्म देख रहे थे जो वो मुझसे छुपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में थोड़ा ही वक्त था, मगर मुझे उससे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मैं यही सब सोचते हुए सास और ससुर के कमरे के अंदर चली गई। उन्होंने सीडी को प्ले किया और फिल्म देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सीडी को प्ले किया, वो फिल्म शुरू हो गई और मैं ध्यान से उसे देख रही थी। और जैसे जैसे मैं देख रही थी मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। मैं हैरान थी तो आखिर ये बात थी। आधे घंटे के बाद वो फिल्म ख़त्म हो गई। मैं गुमसुम वहीं बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि अगर सास और ससुर को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया तो मेरे साथ वो क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतज़ार करने लगी। 5 ही मिनट गुजरे थे जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो वो दंग रह गए और मैं भी उसी वक्त उठकर बाहर की तरफ भागी। मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर वो हैरत में पड़ गए। सास और ससुर को इस बात का पता चल गया था, तभी मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वो खुद अपनी कहानी बताएं, बजाय इसके कि मैं बताऊं। मेरी बात पर वो हैरत में थे। जब पुलिस ने सख्ती की तो वो राज़ी हो गए। तब तक मेरा पति भी आ चुका था। वो भी हैरान था। जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा, हाँ, हमने ये सब कुछ किया है। हम लोग एक गैंग के लीडर थे। हमारे साथ 2 और आदमी थे। हम सालों से इस काम में हैं और इसे अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम लड़कियों को अगवा करना है और हमने कई लड़कियों को बाहर के देशों में भेजा है। उनमें से कुछ से भीख मंगवाते हैं और हाथ पैर तोड़ देते हैं, और उनमें से कई लड़कियों को ज़बरदस्ती हम गलत कामों में लगाते थे। हमारी पूरी एक गैंग है। हम ये काम काफ़ी सालों से कर रहे थे और अब तो हमारे कदम अच्छी तरह यहाँ पर जम चुके थे, इसीलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। हमारा रोज़ का काम कैसा चल रहा है, इसको जानने के लिए हम सीडी को ग्राहक की तरह एक दुकान से ख़रीदते और फिर उस सीडी को देखते। कोई गलती होती तो कॉल करके बता देते थे। हमें कोई पकड़ नहीं पाया था आज तक। ये सारी दौलत हमने इसी से इकट्ठा की है। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया। मैं तो इसे पहले ही दिन जान से मार देना चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। शायद इसके दिल में अपनी बहू के लिए रहम आ गया था।
और इसके पहले मैं इसका कोई और बंदोबस्त करता, इससे पहले ही ये हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूर रहे थे और जिस पर मैं हैरान थी। मेरे पति भी हैरानी से खड़े थे। मेरे पति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सालों से वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस रात उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चला और उन दो आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वहाँ एक ससुर और दूसरा उन्हीं के साथ मिला हुआ एक आदमी था। गार्ड को भी ससुर जी ने अपने साथ मिला लिया था। सीढ़ी वाला दुकानदार भी उनके साथ मिला हुआ था। ससुर जी समय इसीलिए बदल देते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। मेरे पति को काफ़ी शर्मिंदगी हुई। पुलिस मेरे ससुर और मेरी सास को पकड़कर ले गई और उनके ज़रिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कितनी अजीब बात थी ना। हमने वो घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने काम करना शुरू किया। मेरे पति ने वो सारा पैसा अलग अलग एनजीओ के ट्रस्ट को दे दिया था। हमने मिलकर काम किया। आज ज़्यादा बड़ा ना सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं खुश हूँ कि मेरे पति जल्दी संभल गए। हर लड़की से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, कभी भी माँ बाप को छोड़कर घर की दहलीज पार मत करो। वो लोग जो आपका साथ देने का दावा करते हैं, आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप नहीं जानती कि वो असल में आपके दुश्मन हैं। अगर सच में वो आपको चाहते हैं तो अपने माँ बाप के सामने लेकर जाते, ना कि चोरी छुपे आपको घर से भागने की सलाह देते, ना कि आपको गुमराह करते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल